भगवान शिव हिंदू धर्म में सबसे सम्मानित, प्रिय और साथ ही सबसे अधिक भयभीत देवताओं में से एक है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पवित्र त्रिमूर्ति में विनाशक के रूप में जाने जाने वाले शिव जी परिवर्तन और नवीनीकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी की प्रार्थना करने से भक्त सशक्त महसूस कर सकते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करके उन्हें बेहतर जीवन जीने में मदद मिल सकती है। उनका ध्यान और शांत व्यवहार कई लोगों के लिए एक उदाहरण है और वे लोगों को आंतरिक शक्ति और संतुलन पाने में मदद करते हैं। और इसलिए यदि आप भी शिव के भक्त हैं और ऐसे संकेतों की तलाश कर रहे हैं जो आपको उनकी उपस्थिति के बारे में आश्वस्त करेंगे, तो यहाँ हम कुछ ऐसे संकेतों को बता रहे हैं जो बुजुर्गों और विशेषज्ञों द्वारा बताए गए हैं, ताकि आप उनके साथ अधिक तालमेल महसूस कर सके। आप अक्सर उसके संकेत देखते हैं। अगर हाल ही में आपको भगवान शिव के प्रतीक और उनका प्रतिनिधित्व करने वाली छोटी छोटी चीजें अक्सर दिखाई दे रही है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह पहले की तुलना में आपके ज़्यादा करीब है या उनकी नज़र आप पर है। अगर आपको त्रिशूल या ओम का चिन्ह या उनकी मूर्तियां जैसी चीज़ें दिखाई दे रही है, या अगर आप नियमित रूप से उनके भजन सुनते हैं, तो ये उनकी मौजूदगी के कुछ संकेत माने जाते हैं। आपके जीवन में उनकी मौजूदगी आपके दैनिक जीवन में भगवान शिव के प्रभाव की याद दिलाती है। आप सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर आप शिव के एक उत्साही भक्त हैं और आपको लगता है कि आपकी भक्ति और एकाग्रता में सुधार होने के बाद से आप कम परेशानी में है, या जब भी आप मुसीबत में थे तो आपके पीछे एक ऐसा सुरक्षात्मक मार्गदर्शन शक्ति थी, या उनकी उपस्थिति का एक और संकेत हो सकता है। चुनौतीपूर्ण क्षणों के दौरान एक सुरक्षात्मक शक्ति महसूस करना एक संकेत है कि भगवान शिव आपका समर्थन कर रहे हैं। यह एक प्रकार का आश्वासन है, एक भावना है कि आप कठिन समय में अकेले नहीं हैं। आप अधिक शांत और संयमित हैं। शिव के सबसे चर्चित गुणों में से एक यह था कि भले ही उन्हें बहुत सी कठिनाइयाँ थी, लेकिन वे ज़्यादातर समय शांत रहने के प्रतीक थे। और इसलिए अगर आपको अपनी एकाग्रता में बदलाव महसूस होता है और आपको लगता है कि आपके अंदर शांति की एक नई भावना है, तो यह संकेत हो सकता है कि यह शिव जी का आप पर प्रभाव है। यह आपकी भक्ति और उनकी प्रसन्नता है जिसने आपको एक बेहतर और अधिक शांत व्यक्ति बनाया है। आपके पास उनके सपने हैं। हमारी दुनिया में सपने और दर्शन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सपने किसी व्यक्ति को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। और अगर हाल ही में आप अक्सर अपने सपनों में शिव जी को देख रहे हैं या आपको उनके दर्शन हो रहे हैं, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह आपके जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपके करीब है। भगवान शिव के भक्त अक्सर उन्हें अपने सपनों या दर्शन में देखने के किस्से साझा करते हैं। ये अनुभव और ये सपने दिव्य शक्तियों द्वारा आपको यह बताने का एक तरीका है कि आप भक्ति और जीवन दोनों के सही रास्ते पर है। भौतिक इच्छाएं जब आपको रोक नहीं सकती। ऐसा कहा जाता है कि जब आप शिव से प्रार्थना करते हैं और जब आप पूरे दिल से उनकी पूजा करते हैं, तो आप उनके गुणों और विशेषताओं को विकसित करना शुरू कर देते हैं। यह लगभग ऐसा है जैसे आप उनके साथ एक होने के मार्ग पर है। और शिव जी के गुणों में से एक सांसारिक इच्छाओं और जरूरतों से उनका अलगाव था। भगवान शिव की शिक्षाओं में भौतिक इच्छाओं से अलगाव शामिल है, और इसलिए यदि आप पाते हैं कि आप स्वाभाविक रूप से भौतिक संपत्तियों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना छोड़ रहे हैं, तो भी यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आप उनके और भक्ति के मार्ग के करीब है। आप स्वयं को उसका नाम और मंत्र दोहराते हुए पाते हैं। अगर शिव या महादेव का नाम आपको असीम शांति देता है और उन्हें याद करने पर आपको सहजता महसूस होती है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आप उनके करीब है। अगर आप खुद को पूरे दिन नियमित रूप से भगवान शिव का नाम या मंत्र जपते हुए पाते हैं, तो यह दर्शाता है कि आपका उनसे सच्चा जुड़ाव है। यह भक्ति आपके दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाती है और भगवान शिव की उपस्थिति और समर्थन की याद दिलाती है। भगवान अपने सच्चे भक्तों को क्या संकेत देते हैं, इस विषय पर हम आपको एक प्रसंग बताते हैं। एक ब्राह्मण था, शिव के मंदिर में बड़ी सेवा किया करता था। उसकी पत्नी इस बात से हमेशा चिढ़ती थी कि हर बात में वह पहले भगवान को लाता है। भोजन हो, वस्त्र हो या हर चीज पहले भगवान को समर्पित करता है। एक दिन घर में खीर बनी। ब्राह्मण ने खीर लिया और भोग
लगाने चल दिया। पत्नी इससे नाराज हो गई, कहने लगी, कोई पत्थर की मूर्ति जिंदा होकर तो खाएगी नहीं, जो हर चीज लेकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ते हो। अब की बार बिना खिलाए ना लौटना, देखती हूँ कैसे भगवान खाने आते हैं। बस ब्राह्मण ने भी पत्नी के ताने सुनकर ठान लिया कि बिना भगवान को खिलाए आज मंदिर से लौटना नहीं है। मंदिर में जाकर धूनी लगा दी, भगवान के सामने खीर रखकर विनती करने लगा। एक घड़ी बीती, आधा दिन बीता, ना तो भगवान आए न ब्राह्मण हटा। आसपास देखने वालों की भीड़ लग गई, सभी कौतुकवश देखने लगे कि आखिर होना क्या है। मक्खियां भिनभिनाने लगी, ब्राह्मण उन्हें उड़ाता रहा। मीठे की गंध से चींटियां भी लाइन लगाकर चली आई। ब्राह्मण ने उन्हें भी हटाया। खीर पड़े देख मंदिर के बाहर बैठे भिखारी भी आ गए। एक सौ चला सीधे खीर उठाने को तो ब्राह्मण ने जोर से थप्पड़ रसीद दिया। दिन ढल गया, शाम हो गई, न भगवान आए न ब्राह्मण उठा। शाम से रात हो गई। लोगों ने सोचा ब्राह्मण देवता पागल हो गए हैं, भगवान तो आने से रहे। धीरे धीरे सब घर चले गए। ब्राह्मण को भी गुस्सा आ गया, खीर उठाकर बाहर फेंक दिया। भिखारी, चींटी, मक्खी तो दिन भर से ही इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। सब टूट पड़े। उदास ब्राह्मण भगवान को कोसता हुआ घर लौटने लगा। इतने सालों की सेवा बेकार चली गई, कोई फल नहीं मिला। ब्राह्मण पत्नी के ताने सुनकर सो गया। रात को सपने में भगवान आए, बोले, तेरी खीर खाई थी मैंने, बहुत बढ़िया थी, लेकिन अगर सुबह ही खिला देता तो ज़्यादा अच्छा होता। कितने रूप धरने पड़े तेरी खीर खाने के लिए, कभी मक्खी, कभी चींटी, कभी भिखारी, पर तूने हाथ नहीं धरने दिया। दिन भर इंतजार करना पड़ा। आखिर में खीर खाए, लेकिन जमीन से उठाकर खाने में थोड़ी मिट्टी लग गई थी। अगली बार लाए तो अच्छे से खिलाना। भगवान चले गए। ब्राह्मण की नींद खुल गई। उसे एहसास हो गया कि भगवान तो आए थे खाने, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। बस ऐसे ही हम भी भगवान के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।